चैप्टर 22 जिसके एक्सरसाइज 22A पर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में क्या है, वेक्टर ए इन द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी ए का बी पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है ना, ठीक है। ठीक है, देखो क्या फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन। तो फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है मेरा, प्रोजेक्शन वेक्टर और प्रोजेक्शन दोनों का। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये इसमें आपको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर, इसको आप कैप कर दो एक बार के लिए, ये कैप। यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ए डॉट बी फाइंड आउट कर रहा हूं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 3, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस 6 कितनी वैल्यू, 12। अब आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर बी का मॉडुलस। तो वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई कितनी, 9 प्लस में 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आया, रूट 13। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना है, फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मॉडुलस, इसकी वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू रूट 13। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो सेम ही है, सोल्व कर देता हूं मैं। सेकंड में क्या है, वेक्टर बी का ए पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप, 3j कैप और -2k कैप। वेक्टर बी गिवन आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और बी का ए पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, किसका, बी का ए पे प्रोजेक्शन। तो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन वेक्टर ए। तो क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप, इसी को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस। अब देखो सबसे पहले तो अपन फाइंड आउट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, बी डॉट ए, ये बात एक ही है वैसे तो इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेता हूं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -6, ये इसे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई यहां से 2, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं ए वेक्टर का मॉडुलस। तो यहां से ए वेक्टर का मॉडुलस देखो, वेक्टर ए का मॉडुलस क्या आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 9 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई रूट 17। कितनी वैल्यू आ गई, रूट 17। ये वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये वैल्यू तो 2 अपॉन में ये वैल्यू आ गई रूट 17। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सॉल्यूशन किया हुआ है, क्यों किया हुआ है,
क्योंकि रूट कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या कर दो, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। इसको तो आप √13/13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी वैल्यू आ गई 12√13/13। √13 इंटू √13 कितना, 13। और इसको आप √17 और √17 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू √17/17। ये आपका आंसर है भाई। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11th को देखो। 11th में गिवन है आपको कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो 11th के अंदर आपको ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस 2j प्लस k। वेक्टर बी गिवन है i 2j और माइनस 2k। वेक्टर सी इक्वल टू 2i माइनस j और प्लस में कितना 4k। आपको वेक्टर बी प्लस सी का ए पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले आप वेक्टर बी प्लस सी को फाइंड आउट करो। तो इन दोनों का सम करूं तो 3i और ये कितना प्लस का j और ये कितना आपका प्लस का 2k। ये वैल्यू ठीक है। आपको ये चाहिए, देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर बी प्लस सी इंटू ए कैफ, ये ए कैफ ठीक है ना, ए कैफ कर दो। अब ए कैफ का फॉर्मेट क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस सी बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मॉडुलस। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ में। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, इसका इसके साथ करवाऊं तो -2 का 1 के साथ में और +1 का 2 के साथ में। क्या वैल्यू आई 6 - 2 + 2, ये इसे कैंसिल आउट, यहां से इसकी वैल्यू आ गई 6। अब वेक्टर ए का मॉडुलस देख लीजिए, तो वेक्टर ए आपको गिवन है, तो वेक्टर ए का मॉडुलस कितना आएगा, √2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4 + 4 + 1 यानी 9 की वैल्यू कितनी 3। तो वेक्टर ए के मॉडुलस की वैल्यू आ गई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसकी वैल्यू तो हो गई 6 इस पूरे की, और अपॉन में इसकी वैल्यू हो गई 3, यानी वैल्यू आ गई आपकी 2। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का किस पे आ गया, वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो आपको गिवन यूजिंग द वेक्टर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ये है आपका ए और बी पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, लेट कर लिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका -1 -1 और 1, और ये पॉइंट है -2 3 और 4, ठीक है। और एक लाइन आपको और गिवन है, यहां से ले लेता हूं ये लाइन आपकी CD ले लेता हूं, तो 4, -3, 5 और D वेक्टर आपको गिवन है 7, 8, 7।
7,8,7। ठीक है, चलिए देखो, समझना। सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर, ये मान लीजिए मैं वेक्टर ए ले लेता हूं और ये मान लीजिए मैं वेक्टर बी ले लेता हूं। ठीक है, आपको ए बी वेक्टर चाहिए, यानी ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 और -1 इंटू में आई केफ, +3 -1 है तो +1 जे केफ, 4 -1 इंटू में के केफ। यहां से वैल्यू आ गई -3 आई केफ, 4 जे केफ और प्लस में 3 के केफ। ये तो वैल्यू हो गई आपकी ए बी वेक्टर की। अब मुझे फाइंड आउट करना है सी डी वेक्टर को। तो सी डी वेक्टर की वैल्यू, सी डी को क्या लिख सकता हूं मैं, बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो ये ए वेक्टर आ गया अपना और ये बी वेक्टर। तो 7 - 4 आई केफ, 8 माइनस तो माइनस माइनस +3 और जे केफ, और ये आ जाएगा 7 - 5 के केफ। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 आई के प्लस 11 जे के प्लस में 2 के केफ। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द वेक्टर्स, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये इसको मैंने ऑन द लाइन, यानी इस लाइन का इस पे प्रोजेक्शन चाहिए। यानी प्रोजेक्शन किस पे चाहिए, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे चाहिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का, तो फॉर्मूला अपन जानते ही हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो यहां से तो वैल्यू आ जाएगी बी वेक्टर का मॉडुलस। तो वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आएगा, √3 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं ये 9, ये 121 और प्लस में कितना 4। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, √130 और 134। और यहां से मैं फाइंड आउट कर लेता हूं वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू। देखो इसका मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 9, -3 और +3 का मल्टीप्लाई -9, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो 44 और ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, ये समझ गए होंगे। यहां से वैल्यू आ गई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की। चेक करते हैं, देखो ये हो गया 50 और ये आपका 41। ठीक है ना, कितना 41, ये 41 आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे, ये आपके बी वेक्टर की वैल्यू। अब मैं सारी वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं और आपकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो क्या वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू तो 41 अपॉन में √134। अब ये वाली वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, तो 134 अपॉन में √134। तो इसी की वैल्यू आ गई 41 √134 अपॉन में 134। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चेक भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में। अब थोड़ी सी अलग आएगी, यहाँ पे क्या था, ओनली प्रोजेक्शन था। अब अपन डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेक्शन वेक्टर। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 का फर्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन देखो आप क्या करना है। देखो 13 का फर्स्ट है फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। यानी
लेट कर लीजिए आप वेक्टर, इसको आप ए मान लीजिए, 7i कैफ प्लस जे कैफ और माइनस 4k कैफ, ये तो हो गया आपका ये। और इसका प्रोजेक्शन किस पे, उसको मान लीजिए आप बी, ठीक है ना, इसको मैं बी मान लेता हूँ। 2i कैफ प्लस 6j कैफ प्लस में 3k कैफ, और इसका जो सेकंड है उसमें आपको गिवन है 7i कैफ प्लस जे कैफ और माइनस 3k कैफ, ये वैल्यू आपको गिवन है। देखो सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट के लिए, तो मैं फर्स्ट के लिए जगह छोड़ देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना। ये इतना काम करेंगे। आपको क्या चाहिए, प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन मान लीजिए या फिर वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर मान लीजिए, बात एक ही है। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ इसका इस पे, तो वेक्टर ए, इसको आप लेट करके सी मान लीजिए, ये लीजिए सी वेक्टर, ठीक है, इसको मैंने लेट करके बी मान लिया, ऑन बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैफ, यहां से तो जो वैल्यू आएगी उसका वापिस अपन क्या निकालेंगे, बी कैप के साथ में मल्टीप्लाई। तो बी कैप निकालते हैं सबसे पहले, तो बी कैप के लिए क्या निकालें, देखो बी वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस क्या मिला आपको, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू मिली, 2 का स्क्वायर यानी 4 का, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में 36 प्लस में 9, तो ये कितना 49। तो वेक्टर बी का मॉडुलस कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, तो मैं डायरेक्ट बी कैप निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं बी कैप निकाल रहा हूँ, देखो बी कैप की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर बी वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मॉडुलस। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, 2i कैफ प्लस 6j कैफ प्लस 3k कैफ अपॉन में 7। तो बी कैप की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 7 i कैफ प्लस 6j कैफ और प्लस 6 अपॉन में 7, 3 अपॉन में 7k कैफ, ये आपकी बी कैप की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो मैं सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ और आंसर निकालूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ से देखना, ए वेक्टर की वैल्यू 7i कैफ प्लस जे कैफ माइनस 4k कैफ, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ में, बी कैप के साथ में। तो बी कैप की वैल्यू 2 अपॉन में 7i कैफ, 6 अपॉन 7 जे कैफ, 3 अपॉन 7k कैफ और डॉट बी कैफ। इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा कितना, 2, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूं एक बार, देखो कितना आएगा, 7 इंटू 2 अपॉन 7 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन 7 माइनस, ये माइनस है तो माइनस 4 इंटू 3 अपॉन में 7, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां से वैल्यू आपकी कौन सी आएगी, बी कैप। बी कैप की वैल्यू कितनी है, लिख देता हूं मैं, 2 अपॉन 7i कैप, 6 अपॉन 7j कैप और 3 अपॉन 7k कैप। यहां से वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 2 प्लस 6 अपॉन 7 माइनस 12 अपॉन में 7, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ये सेम है भाई, तो ये एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 7, एलसीएम कितना 7 और ये वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 6 माइनस 12 और इनटू में कितना, ये सेम का सेम है डॉट प्रोडक्ट, इनटू में कितना 2 अपॉन में 7i कैप, यहाँ से 7 को भी कॉमन निकाल दो आप, ठीक है ना। मैं चेक कर लेता हूँ किस फॉर्म में है,
रहने दो, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू आपकी 2/7i कैफ, 6/7j कैफ और 3/7k कैफ। यहां से वैल्यू कितनी हो गई, 20 - 12 कितना, 12 कितना 8 आ जाएगा। 20 - 12 कितना आपका 8। देखो इसको नोट डाउन कर लेना भैया आप। यहां से वैल्यू आपकी क्या आएगी, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे 8/7 इंटू में 2/7i कैफ, 6/7j कैफ और 3/7k कैफ। 8/7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 16/49i कैफ और ये कितना 48/49i कैफ, सॉरी j कैफ। और इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगी वैल्यू 24/49k कैफ। ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये सी के लिए फाइंड आउट करना है, यानी इसका प्रोजेक्शन वेक्टर इस पे। तो सबसे पहले तो देखो सेकंड के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। सेकंड यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी, सी है यहां पे। तो फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट सी कैफ इंटू में सी कैफ, ये आएगा। अब मैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो सी कैफ, सी कितना आपका, सी वेक्टर है अपने पास में, लेट कर रखा मैंने 7i कैफ प्लस j कैफ और -3k कैफ। इसका मैं मॉडुलस फाइंड आउट करूं तो सी वेक्टर का मॉडुलस आएगा रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 और प्लस में कितना -3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, यहां से मैं लिख देता हूं इसके आगे 50 और 59। ठीक है, अब सी कैप को देखो, सी कैप की वैल्यू आएगी वेक्टर सी अपॉन में मॉड ऑफ सी वेक्टर। अब वेक्टर सी कैप की वैल्यू, वेक्टर सी की वैल्यू 7i कैप प्लस j कैप -3k कैप अपॉन में कितना रूट 59। इसी को मैं लिख सकता हूं सी कैप इक्वल टू 1 में रूट 59 इंटू में 7i कैप प्लस j कैप -3k कैप। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 7i कैप प्लस में j कैप -4k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है आपको सी कैप के साथ में। तो 1 में 59 तो आपका कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और ये 7i कैप प्लस j कैप -3k कैप। इस पूरे के साथ में किसका मल्टीप्लाई, सी कैप का मल्टीप्लाई। तो 1 में 59 ये तो बाहर ही लीजिए और यहां से इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो 7 × 7 कितना 49 और इसके साथ में ये 1 और ये माइनस का 12। ठीक है ना, -4 और -3 कितना प्लस का 12 आ जाएगा। -4 और -3 कितना माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, बराबर है। ठीक है, यहां से जो वैल्यू है इसका सी कैप के साथ मल्टीप्लाई। तो सी कैप को अपन बाद में लिखते हैं, पहले ये देखो ये कितना आपका 50 और ये 62। तो 62 अपॉन में रूट 59। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो सी कैप की वैल्यू कितनी है 1 में रूट 59 इंटू 7i कैप प्लस j कैप -3k कैप।
अब मैं चेक करता हूँ कि आंसर किस फॉर्म में है और फिर करते हैं। देखो इसी फॉर्म में है, तो अब क्या कर दो, इस 62 का इस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओ, तो 62 रूट 59 इंटू रूट 59 कितना 59, रूट हट जाएगा और ये वैल्यू आएगी 7i केफ प्लस जे केफ और -3 के केफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या आ गया, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी और ए ऑन बी और प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी, ये वैल्यू आपकी दोनों की आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे तो ए टू सी पे प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया और यहाँ पे ए टू बी पर प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।